नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुचिता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसे प्रमाण हाथ में लगे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में कमल पटेल मंत्री, कमल पटेल के बेटे को पूरी फॉर्मेलिटी करके वहाँ हरदा में कृषि मंडी की ज़मीन दे दी जाती है और ये किराया देते हैं हर महीने केवल 500 रुपये। उस पूरी शर्तों में ये लिखा हुआ है कि इस ज़मीन को कहीं भी सबलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन कमल पटेल के बेटे संदीप पटेल पूरी ज़मीन को एक कंपनी को दे देते हैं और कंपनी वहाँ पेट्रोल पंप खोलती है। एग्रीमेंट होता है कि 23,500 रुपये हर महीने कमल पटेल के बेटे को मिलेंगे। अब आप अंदाज लगाइए, हरदा कृषि मंडी को मात्र 500 रुपये मिल रहे हैं, उसी ज़मीन को सबलेट कर दिया कमल पटेल के बेटे ने, वो 23,500 रुपये हर महीने कमा रहे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर एक्शन लेगा? हालांकि कमल पटेल और उनका परिवार जिस तरह से राजनीति करता है, यही कारण है कि पिछले दिनों उनको हार का सामना करना पड़ा। तमाम सारे उन्होंने राजनीतिक दांव पे चले, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत पाए। आज मेरे पास में तमाम सारे दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज 2005 और 6 के हैं, जिस समय कमल पटेल ने मंत्री थे, बाबूलाल गौर की सरकार में रहे, फिर शिवराज की सरकार में मंत्री बने और मंत्री रहते हुए उन्होंने हरदा में जो कृषि मंडी है, उस कृषि मंडी की लगभग 12-13 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन को नीलाम कराने का प्रस्ताव बनवा दिया। सब जानते हैं कि किसके दबाव में ये प्रस्ताव बना। इसको नीलाम करने की एक तरह से फॉर्मेलिटी की गई, क्योंकि ये मंत्री जी के बेटे को ये ज़मीन दी जाना चाहिए और ये पूरी फॉर्मेलिटी के दस्तावेज भी मेरे पास हैं। हालांकि इसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि मात्र 500 रुपये महीने पर ये ज़मीन मंत्री जी के बेटे को दी गई है और ये भी लिखा गया है कि इसको कोई भी किसी भी कंपनी को आप सबलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य जो था वो पूरा हुआ। उद्देश्य यही था कि इस ज़मीन से पैसे कमाने थे मंत्री जी के परिवार को। उन्होंने एक कंपनी से, प्राइवेट ऑयल कंपनी से अनुबंध कर लिया, आप पेट्रोल पंप बनाइए, हमें ज़मीन का किराया दे दीजिए। और वो एग्रीमेंट की कॉपी भी इस कागज़ में मेरे साथ लगी हुई है, मेरे हाथ में लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है 23,500 रुपये हर महीने मंत्री जी के बेटे को अकाउंट में आ रहे हैं। क्या ये सीधा भ्रष्टाचार है? इसमें कहीं कोई सबूत की, तथ्यों की, बयान की किसी की जरूरत नहीं है। ये 8-10 पेज चीख चीख के कह रहे हैं कि मंत्री और मंत्री के परिवार ने भ्रष्टाचार किया। अब ये पूर्व इसीलिए हुए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई मौका छोड़ते नहीं थे। हमने इसके पहले भी कई खबरें चलाई हैं, लेकिन इस पूरे मामले को जो उजागर किया है वो किया है प्रदीप अहिरवार जी ने। प्रदीप अहिरवार जी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अब फिलहाल कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में अनुसूचित जाति मोर्चे का जो संगठन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश संयोजक हैं। आज मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है क्योंकि मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि वास्तव में ये घोटाला क्या है। पूरा मामला प्रदीप जी ने उजागर किया है, तो मैं सीधा प्रदीप जी को आपसे जोड़ता हूं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। पहले तो ये बताइए, कमल पटेल से क्या दुश्मनी है? बेचारा बच्चा थोड़ा बहुत पैसे कमा रहा है और आप उंगली करने चले गए यार। देखिए, पैसे रविंद्र जी अच्छी तरीके से कमा जाए, सीधे रास्ते से कमाया जाए, कोई बुराई नहीं है, सभी लोग कमाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हुआ और जिस तरीके से कमल पटेल जी ने सत्ता के रसूख के कारण जो नियम कानून थे उनकी धज्जियां उड़ा दी और इसका पूरा लाभ उनके बेटे ने लिया। और बेटे ने किस तरीके से ज़मीन का आवंटन कराया, एक स्पष्ट नियम है कंडी का 8, जब मंडी समिति हरदा का और रजिस्ट्रार का जब इनको रजिस्ट्री हुई ज़मीन की, उसमें लिखा है कि ये जो आवंटित ज़मीन है ये सब लीज नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी 2009 तक, और एक नियम ये है कि 2 साल तक अगर आवंटित ज़मीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होता तो वो स्वतः ही वो ज़मीन मंडी समिति हरदा के पास चली जाती। लेकिन मंडी समिति ने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि कमल पटेल मंत्री थे और मंत्री के बेटे को आवंटित हुई थी। तो ये घटनाक्रम चलता है 2009 तक। 2009 पर संदीप पटेल पर एक आपराधिक मामला दर्ज होता है और संदीप पटेल ये जानते थे कि पेट्रोल पंप मेरे लिए NOC नहीं देगा, तो उन्होंने एक बाईपास रास्ता निकाला। अपने पिताजी के सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करते हुए HPCL, जो दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी में उसका नाम शुमार है, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके, और HPCL भी इसमें शामिल है। HPCL को ये पता था कि जो आवंटित ज़मीन है वो सबलीज नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी HPCL ने संदीप पटेल के साथ एक करार किया और करार एक छोटे से जो मंडी समिति हरदा है
वहाँ का जो सचिव है और मंडी समिति चूंकि हरदा में भारतीय जनता पार्टी की थी, इन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को एक नोट शीट बनाई और वो फर्जी नोट शीट एचपीसीएल को दे दी और एचपीसीएल ने उस फर्जी नोट शीट जानते हुए कि ये फर्जी नोट शीट है, उसके बावजूद भी एचपीसीएल ने पंप लगा दिया और वो पंप 23,500 संदीप पटेल को दे रहा है महीने का किराया और संदीप पटेल मंडी समिति हरदा को 550 रुपये दे रहा है। तो ये आर्थिक जो लाभ मिला है, सत्ता के रसूख का जो दुरुपयोग हुआ है, वो संदीप पटेल को पूरा आर्थिक लाभ दिया है। तो ये मामला एक भ्रष्टाचार का मामला है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार अगर कहीं कोई होता है तो आप मुझे चिट्ठी लिख दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन जब मैंने ये घोटाला उजागर किया मीडिया के माध्यम से, सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी से भी मैंने मांग करी कि इसमें जाँच हो, लेकिन अभी तक कोई जाँच नहीं हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूंगा इस मामले में, ताकि प्रधानमंत्री जी को ये बात पता चले कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सोई हुई है। प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो कागज़ मैंने प्रथम दृष्टया पढ़े हैं, देखे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये तो चीख चीख के बोल रहे हैं कि इसमें सीधा भ्रष्टाचार है। लेकिन अब सवाल ये कि केवल आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं या वास्तव में इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक उन्हीं की सरकार है और उनकी सरकार में उनके नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद कम है। क्या कोर्ट जाएंगे आप इसे लेके, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू को देंगे ये? देखिए, मामला जब हमने उजागर किया तो हमारी पहली उम्मीद तो सरकार से कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी ये हमें भी पता है रवीन जी। दिल्ली में इनकी सरकार है, लेकिन जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का दिखावा करने वाली पार्टी, जो शुचिता का दावा करने वाली पार्टी, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, वो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने मंत्री को बचाती है, स्पष्ट भ्रष्टाचार है। कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कमल पटेल के बेटे को नहीं घेरा है। स्पष्ट आर्थिक लाभ उन्हें मिला है, भ्रष्टाचार हुआ है, नियमों की अनदेखी हुई है, प्रावधानों की धज्जियां उड़ा दी गई है। अगर मुख्यमंत्री जी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से हम कोर्ट जाएंगे, ईओडब्ल्यू जाएंगे और इस मामले की निश्चित जांच होगी और आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ। देखिए, आप एक और तो कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके नेता हैं। दूसरी लोग कह रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। तो अभी आपको क्या भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी पे आप वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब ईओडब्ल्यू या कोर्ट जाने के लिए आप इंतजार किसका कर रहे हैं, ये पूछ। देखिए, मैं प्रधानमंत्री को 1-2 दिन में चिट्ठी लिखूंगा, उधर से भी निश्चित रूप से क्या कार्रवाई होती नहीं होती, तो मेरे पास तो कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ। और ये मामला मैंने उठाया है, तो जो आरोपी इस मामले में है, इसमें एचपीसीएल दोषी है, इसमें संदीप पटेल दोषी है, इसमें मंडी सचिव दोषी है, और जो मंडी समिति जो थी अध्यक्ष वगैरह वो सब दोषी हैं, और रजिस्ट्रार भी इसमें दोषी है। जब दूसरी बार इसका एग्रीमेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप से हुआ तो रजिस्ट्रार ने जानबूझ के कंडिका 8 को विलोपित कर दिया, मतलब नज़रअंदाज कर दिया। उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि सबलीज नहीं हो सकती, और उसके बावजूद भी दोबारा रजिस्टर इनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये प्रदीप अहिरवार जी पूरी ताकत से कह रहे हैं कि मैं अब इस बारे में मेरे सारे दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। पहला चरण, दूसरे चरण में वे अब पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, ईओडब्ल्यू और ये अपना लोकायुक्त को। फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो तीसरे चरण के रूप में उनका ये कहना है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि इस कागजों में इतना दम है कि इसमें कोर्ट को संज्ञान लेना ही होगा। देखते हैं कमल पटेल की क्या प्रतिक्रिया आती है। मैं अपने चैनल के जरिए माननीय कमल पटेल जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके यशस्वी पुत्र से निवेदन कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप आएँ मेरे स्टूडियो और इस संबंध में आपका जो पक्ष हो मैं जस की तस चलाऊंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा दिखाऊंगा। लेकिन एक बार अब आपको मुंह खोलना चाहिए इस मुद्दे पर। यह मामला गंभीर है, ये दस्तावेजों के साथ आपके ऊपर आरोप लगे हैं। उम्मीद है आप मुझसे संपर्क करेंगे और आप जो भी अपना पक्ष रखेंगे वो मैं प्रमुखता से मैं दिखाऊंगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर भेजिए, क्योंकि हम सब मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। आपका एक शेयर करना, समझिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरे सहयोगी हो सकते हैं। हम सब मिलकर इन ऐसे मुद्दों को उठाएं जो आप राजनीतिक चोला पहनकर किस तरह आप आर्थिक नुकसान हमारे सरकार को पहुंचा रहे हैं। क्लियर मामला है ये। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। नमस्कार।